क्या आप खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं? लेकिन इस आदमी जिसका नाम जिन है से ज्यादा नहीं हो सकते। ये आदमी जिसका नाम जिन है खाने का इतना दीवाना है कि सिर्फ सूंघ के ही बता सकता है कि खाने में इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। वेलकम टू गेमारी कैप्स। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। लेकिन फिल्म के बारे में बात करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म के शुरू में हमें जिन से मिलाया जाता है जो कि एक इंतहाई अमीर कारोबारी आदमी है और उसके बहुत से बिजनेसेस में से एक रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है। लेकिन इसके साथ ही जिन में खास क्वालिटी ये है कि वो खाने की क्वालिटी के बारे में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता और खाने का सिर्फ एक लुकमा लेते ही वो खाने में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स, इसकी क्वालिटी सब के बारे में बता सकता है। और अपने रेस्टोरेंट्स के बिजनेस को कामयाब करने के लिए वो हमेशा खूब से खूब तक की तलाश में रहता है। इसलिए वो हर खाने को खुद टेस्ट करता था और आहिस्ता आहिस्ता उसमें ये क्वालिटी भी पैदा हो गई कि वो खाने को खाए बगैर सिर्फ सूंघ के ये बता दे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। जिन एक 5 स्टार होटल को खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इस मकसद के लिए पहले उसे खाना टेस्ट करना जरूरी था। उसके लिए उस होटल के हेड शेफ ने एक खास डिश बीफ वेलिंगटन तैयार की, लेकिन जिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि इसका पहला लुकमा लेते ही जिन ने बता दिया कि इसमें जो मशरूम इस्तेमाल हुए हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके बाद उसे एक एक करके मुख्तलिफ डिशेस सर्व की गईं और इनमें से हर डिश ही खास तौर पे जिन के लिए बनी थी। लेकिन जिन को हर डिश में कुछ न कुछ कमी जरूर महसूस हुई और कोई भी डिश उसके मेयार पर पूरा न उतरी और इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म देखकर हेड शेफ ने उसे मजीद सर्व करने से इनकार कर दिया। हेड शेफ के इनकार के बाद किसी भी जूनियर शेफ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जिन के लिए कोई डिश तैयार कर सके। लेकिन इस मौके पर एक जूनियर शेफ शिंग नैन आगे आई। उसका नॉलेज दुनिया की मुख्तलिफ डिशेस के बारे में हैरान कुन हद तक अच्छा था और अगर आज वो कोई ऐसी डिश बना लेती जिससे जिन सेटिस्फाई हो जाता तो यकीनन उसे जूनियर शेफ से शेफ प्रमोट कर दिया जाता। जिन का टाइम खत्म होने में सिर्फ 20 मिनट्स बाकी थे, लेकिन शिंग नैन इन्हीं 20 मिनट्स में एक स्पेशल डिश बना लेने में कामयाब हो गई और जो ही जिन को वो डिश सर्व की गई तो जिन उसे देखते ही समझ गया कि ये खास ट्रेडिशनल रोमानियन डिश है और वो ये भी समझ गया कि ये डिश किसी फीमेल शेफ ने बनाई है क्योंकि ये डिश रोमानिया में सिर्फ औरतों को बनाने की इजाजत थी। इस डिश में इस्तेमाल होने वाले तमाम स्पाइसेस को खास ट्रेडिशनल वे से ही तैयार किया जा सकता था और इस डिश की पहली बाइट लेते ही जिन मुकम्मल तौर पर इंस्पायर हो गया और इसके बाद जिन ने फैसला किया कि वो कुछ दिन इस होटल में रहकर यहाँ की फूड और क्वालिटी को देखेगा ताकि वो इस होटल को खरीदने का सही फैसला कर सके। इसके बाद जब मैनेजर ने शिंग नैन को आकर जिन के कम्प्लीमेंट्स बताए तो शिंग नैन को अंदाजा हुआ कि जिन भी फूड के मुतालिक ठीक ठाक नॉलेज रखता है। इसके बाद शिंग नैन ने जिन के लिए डिशेस तैयार करना एक चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। होटल का एक मैनेजर शिंग नैन का बॉयफ्रेंड था और शिंग नैन अक्सर ही उसके लिए भी मजे मजे के खाने तैयार करती रहती थी। रात को मैनेजर ने शिंग नैन के हाथ से बने हुए मजेदार खाना खाने के बाद उसे बताया कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई है जो कि बहुत अमीर भी है और अब वो उससे शादी करके उसकी दौलत पे याशी करना चाहता है। ये सुनकर शिंग नैन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने बॉयफ्रेंड से कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। दूसरी तरफ जिन किसी काम से बाहर जाने लगा तो उसने देखा कि कोई लड़की उसकी गाड़ी पर बैठी उसका पेंट खराब कर रही है और ये शिंग नैन थी जो गलती से इस गाड़ी को अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी समझकर खराब कर रही थी और जिन भी नहीं जानता था कि ये वही शेफ है जो उसके लिए मुख्तलिफ डिशेस तैयार कर रही थी। इसलिए जब उसने शिंग नैन को डांटा और उसे बताया कि ये उसकी गाड़ी है तो शिंग नैन ने फौरन उससे सॉरी की और उसे ऑफर करने लगी कि वो उसकी गाड़ी का पेंट ठीक करवा देगी। रात को शिंग नैन अपना गम मिटाने के लिए छत पर चली गई और वहां जाके उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की। उसी वक्त जिन अपने कमरे में नूडल्स तैयार कर रहा था क्योंकि उसके ख्याल में नूडल्स बनाना भी एक आर्ट है और इससे पहले कि वो नूडल्स बनाकर उन्हें खाता
कि अचानक कोई चीज उसकी बालकनी में आकर गिरी और ये बेतहाशा ड्रंक शिंगनैन थी। वो इतने ज्यादा नशे में थी कि उसने कमरे से बाहर जाने से इनकार कर दिया। इसलिए जिन ने उसे एक सूटकेस में बंद किया और उसे होटल की लिफ्ट में छोड़ आया। और जो ही वहाँ पर 2 स्टाफ मेंबर्स ने एक सूटकेस में लड़की को देखा तो वो समझी कि ये कोई लाश है और उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। अगले सीन में जिन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ थोड़ी देर बाद शिंगनैन भी पहुंच गई। शिंगनैन ने बताने की कोशिश की कि असल में ये उसकी गलती थी, लेकिन पुलिस ने उसकी ड्रंक हालत को देखा और उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार कुछ देर के बाद जिन का असिस्टेंट वहां पहुंचा और वो जिन को पुलिस स्टेशन से बाहर लाने में कामयाब हो गया। इन 2 वाकयात के बाद जिन ने गुस्से में शिंगनैन को कहा कि वो आइंदा उसे कभी अपनी शक्ल ना दिखाए, वरना वो अपने नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। लेकिन उनका मिलना तो किस्मत से ही तय था। और अगले दिन जिस वक्त जिन होटल की इंस्पेक्शन कर रहा था, उसी वक्त शिंगनैन कुछ बच्चों की मदद करते हुए एक बी हाइव को छेड़ बैठी। शिंगनैन खुद तो मक्खियों से बचने में कामयाब हो गई, लेकिन उन तमाम मक्खियों ने जिन पर हमला कर दिया और इस हमले से जिन का तमाम मुंह सूज गया। जिन अब शिंगनैन से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने शिंगनैन को एक स्पेशल वॉच पहनाई जिसमें ये खूबी थी कि जो ही जिन एक खास रेंज में आएगा तो उसमें खुद ब खुद अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अगले दिन जिन ने बहुत सी स्पेशल डिशेस ऑर्डर की ताकि वो इस शेफ के टैलेंट को अच्छे तरीके से जान सके। और शिंगनैन ने अपनी तमाम डिशेस से जिन को इंतहाई इम्प्रेस किया, लेकिन जिन को अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये वही शरारती लड़की है जिससे वो हर सूरत में दूर रहना चाहता है। और इस तरह मुख्तलिफ डिशेस को ट्राई करते करते आधी रात हो गई और शिंगनैन जिन के लिए डिशेस बनाते बनाते बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन जिन मुसलसल एक के बाद एक डिश ट्राई कर रहा था और आखिरकार शिंगनैन ने एक खास किस्म की पुडिंग एग रोल में फिल करके उसे भेजी, जिसे खाते ही जिन समझ गया कि अब शेफ ने उसे पैगाम भेजा है कि वो बहुत थक चुका है। इसलिए उसने बकाया तमाम डिशेस की ट्राई अगले दिन के लिए छोड़ दी। लेकिन इसके साथ ही उसने शिंगनैन को एक नोट भेजा कि इस तरह भागने की बजाय मुकाबला करना ज्यादा बेहतर होता है। कि अगले दिन टीवी पर जिन का इंटरव्यू था और इंटरव्यू के दौरान एंकर ने अचानक ही जिन से सूटकेस वाले वाकये का पूछ लिया, जिससे जिन इंतहाई गुस्से में आ गया। और इसी वक्त शिंगनैन को पता चला कि वो क्लाइंट जिसके लिए वो स्पेशल डिशेस तैयार कर रही है असल में जिन ही है। और ये देखते ही शिंगनैन वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आखिरकार करीब मौजूद पूल में जा गिरी। अगले दिन जिन ने शेफ की क्रिएटिविटी चेक करने के लिए उसे डिशेस के नाम की बजाय 3 मुख्तलिफ किस्म के थीम भेजे और ये 3 थीम टाइम, प्लेस और थिंग थे, यानी वक्त, जगह और चीज। और इन थीम्स को मद्देनजर रखते हुए शिंगनैन अपनी मर्जी की कोई भी डिश बना सकती थी। पहले थीम यानी टाइम के लिए शिंगनैन ने इंतहाई स्पाइसी सी फूड बनाई और इसकी स्पाइस समर टाइम को जाहिर करता था। ये इतना स्पाइसी था कि जिन उसे थोड़ा सा ही खा सका, लेकिन फिर भी वो खुश था कि शेफ ने उसके थीम को बिल्कुल ठीक समझा है। और दूसरे थीम यानी प्लेस के लिए शिंगनैन ने एक खास डिश बनाई जिसमें रोजमेरी की खुशबू आ रही थी और रोजमेरी की खुशबू शंघाई शहर को जाहिर कर रही थी। और आखिरी थीम यानी टाइम के लिए शिंगनैन ने जापानीज टी सेरेमनी को चुना। जिन उसका ये टैलेंट देखकर बहुत खुश हुआ कि वो खाने को प्रेजेंट करने का तरीका भी जानती है। खाने के बाद डेजर्ट के लिए शिंगनैन ने एक खास डिश बनाई जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स यूएसए, यूके और कनाडा से आए थे। और जिन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं 3 मुल्कों में गुजारा था, इसलिए जिन समझ गया कि ये डिश उसको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जिन इसकी साइड पर मौजूद ट्रफल का मतलब नहीं समझ सका और इसका मतलब समझने के लिए उसने शेफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन शिंगनैन, जिसे जिन की वार्निंग याद थी, उसने अपनी जगह हेड शेफ को भेज दिया, जिसने जिन को बताया कि ट्रफल अपनी पावर दूसरे इंग्रेडिएंट से कंज्यूम करता है, इसलिए ये जिन को रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को तंग करके खुश होता है। लेकिन जिन हेड शेफ की एक्सप्लेनेशन से मुतमईन ना हुआ, इसलिए वो खुद शेफ से मिलने के लिए आया। लेकिन शिंगनैन उसे आते देखकर किचन से बाहर भाग गई
लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो जिन को होटल की लॉबी में मिली और जिन ने अपनी स्पाइसेस को सूंघने की सलाहियत से ये जान लिया कि अभी अभी कि वो तमाम डिशेस जो कि उसने टेस्ट की हैं वो शिंग नैन ने ही बनाई हैं, क्योंकि उन स्पाइसेस की खुशबू अभी तक शिंग नैन से आ रही थी। लेकिन अगले दिन उसने अपनी वॉच का अलार्म ऑन किया और उसी वक्त शिंग नैन की वॉच का अलार्म बजने लगा और पकड़े जाने के बाद शिंग नैन मान गई कि वही असल में जिन की शेफ है। इसके बाद उसने जिन को बताया कि ट्रैफल जिन की एरोगेंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए था, लेकिन जिन इस बात पर नाराज होने की बजाय मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को जिन को अपने बाप मिस्टर लू की कॉल आई, जिसने सिर्फ एक होटल की डील के लिए इतना टाइम जाया करने पर जिन को डांटा और उसे कहा कि वो फौरन ही डील फाइनल करके कारोबार में वापस आए। अगले दिन जब जिन ने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी पहली डिश ऑर्डर की तो उसे पता चला कि शिंग नैन बीमार है और आज वो काम पर नहीं आई और सिक लीव पर है। चूँकि जिन को किसी और की डिश पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सीधा शिंग नैन के घर चला गया और जाते हुए वो खास डिश की इंग्रेडिएंट्स अपने साथ लेता गया। शिंग नैन के घर की हालत काफी खराब थी और जितनी देर में शिंग नैन उसके लिए डिश तैयार कर रही थी, बाहर जिन ने टेबल सेट की और जिस वक्त शिंग नैन उसके साथ बैठकर खाना खाने लगी तो जिन ने उसे कहा कि वो हमेशा अकेला खाना खाता है, इसलिए वो किचन में जाकर खाना खाए। और बेचारी शिंग नैन अपने ही घर में किचन में जाकर खाना खाने पर मजबूर हो गई। खाना खाने के बाद शिंग नैन जब किचन से बाहर आई तो उसने देखा कि जिन उसके सोफे पर आराम से सो रहा है और ये बात इंतहाई हैरानकुन थी, क्योंकि जिन को आमतौर पर नींद नहीं आया करती थी और वो तमाम रात जागते हुए गुजारता था। लेकिन शिंग नैन के घर में वो उसके सोफे पर ही बहुत आराम से सो गया था और काफी देर के बाद जब जिन की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो काफी देर सोता रहा है, लेकिन उसकी वजह से शिंग नैन काफी डिस्टर्ब रही थी। अगले दिन जिन दोबारा शिंग नैन के घर आया और उसे एक नई डिश बनाने के लिए कहा और खाना खाने के बाद वो दोबारा उसी के सोफे पर सो गया। इसके बाद वो मुसलसल उसके घर आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जाती चीजें भी वहाँ लानी शुरू कर दी, जैसे कि बेडशीट और नाइट पजामाज। अब जिन यहाँ पर सोने का आदी होता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शिंग नैन की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जिन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रही थी। आखिरकार एक दिन जिन ने उसे अपने साथ ही खाने की दावत दी और दोनों ने मिलकर खाने को खूब इंजॉय किया, लेकिन उनसे गलती हो गई और उन्होंने खाने में ब्लो फिश खा ली, जिससे आमतौर पे हेलुसिनेशंस होते हैं। फिर दोनों को हेलुसिनेशन शुरू हो गए और उन्हें लगा कि जैसे वहाँ पर बारिश हो रही है और वो दोनों कमरे के अंदर ही बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला के नीचे बैठे रहे। इसके बाद वो दोनों बाहर वॉक के लिए गए। अगरचे बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद अपने हेलुसिनेशन की वजह से उन्हें अभी तक लग रहा था कि बारिश हो रही है। और इसके बाद जब वो एक बस में बैठे, अचानक ही यहाँ पर जिन का हेलुसिनेशन खत्म हो गया और उसने देखा कि वो पागलों की तरह अम्ब्रेला पकड़कर बैठा है, लेकिन शिंग नैन का हेलुसिनेशन अभी जारी था। उसने फौरन शिंग नैन से अम्ब्रेला बंद करने के लिए कहा, लेकिन शिंग नैन जो अभी तक हेलुसिनेशन में थी वो अपनी उल्टी सीधी हरकतें करती रही। आखिरकार जिन शिंग नैन को घर लेकर आया और उसे घर छोड़ने के बाद जिन वहाँ से चला गया। इसके बाद वो 2 दिन तक शिंग नैन के घर नहीं आया, जिससे शिंग नैन को परेशानी हुई और वो जिन का पता करने के लिए उसके घर पहुंच गई। और उसके घर पहुंचकर उसे उस वक्त इंतहाई हैरत हुई जब वो उसकी पर्सनल शेफ से मिली, जो जिन के लिए 7 साल से खाना बना रही थी। और उसे देखकर शिंग नैन इंतहाई जेलस हुई और गुस्से में घर वापस आ गई। अगले दिन जिन की पर्सनल शेफ शिंग नैन से मिलने आई और उसे अपनी असिस्टेंट शेफ बनने की ऑफर की, लेकिन गुस्से में शिंग नैन ने उसकी ऑफर रिजेक्ट कर दी। शाम को जिन एक दफा दोबारा शिंग नैन के घर की तरफ आया, लेकिन उससे मिले बगैर ही वापस चला गया। असल में जिन अपनी तमाम जिंदगी में कभी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए अब वो शिंग नैन के इतना क्लोज आने से डरता था। असल में वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डर है या लव। अगले दिन जिन ने उस होटल को खरीदने का फैसला कर लिया, लेकिन उसने होटल का स्टैंडर्ड अपने मुताबिक करने के लिए सबसे पहले किचन स्टाफ को फायर कर दिया। इसके बाद उसने शिंग नैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिंग नैन उसके फैसले से इंतहाई गुस्से में थी, इसलिए वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहां से चली गई। शाम को जिन ने अपनी पर्सनल शेफ को कहा कि वो उसके साथ बैठकर खाना खाए,
और उसकी शेफ ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि 7 साल में जिन ने आज तक कभी भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। फिर जिन जब अपने बाप से मिला तो उसने उसे डांटा कि वो अपने पर्सनल मामलात को बिजनेस से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। और जब खाने पर जिन ने अपने बाप से पूछा कि क्या उसने कभी जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है, तो मिस्टर लू ने उसे कहा कि वो सिर्फ बिजनेस करता है, मोहब्बत नहीं, और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। ये जवाब सुनते ही जिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ और उसने फैसला किया कि वो कभी भी अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। इसलिए वो फौरन शंघाई पहुंचा ताकि शिंगनैन से मिल सके। और शिंगनैन, जिसने आज भी जिन की दी हुई वॉच पहनी हुई थी, अचानक वो वॉच बीप करने लगी, जिसका मतलब ये था कि जिम उसके आसपास ही कहीं है। इसलिए शिंगनैन ने फौरन एक टैक्सी ली और वहां से जाने लगी, क्योंकि वो अभी तक जिन से नाराज थी और उससे किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहती थी। लेकिन जिन उसकी टैक्सी को फॉलो करता रहा और आखिरकार शिंगनैन एक बिजी मार्केट में जाकर उतर गई। लेकिन जिन अपनी वॉच की मदद से शिंगनैन तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन जो ही वो लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि शिंगनैन की वॉच उसके डॉग के पास है। लेकिन फिर वो डॉग की मदद से ही शिंगनैन तक पहुंचा। लेकिन शिंगनैन ने उससे किसी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया और शिंगनैन की नाराजगी देखकर आखिरकार जिन ने मान लिया कि उसकी आज तक एक ही दोस्त है, जो कि शिंगनैन है, और वो उससे मोहब्बत करता है और वो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी शिंगनैन के अपार्टमेंट में गए और वहां जाकर सनसेट का खूबसूरत मंजर देखने लगे।